Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं गॉड पूरी करे और आप भी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। जय श्री राम। ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये स्टोरी एंड तक सुनना। आप ज़रूर एंजॉय भी करोगे और आप कुछ सीखोगे भी। ये स्टोरी ऐसा है। मेरा नाम दिलीप है। मैं रौरकला में रहता हूँ। मुझे कुछ नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मैं बीकॉम कर चुका था। ये स्टोरी मेरा 1992 का है। मैं कंप्यूटर भी सीखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। एक नौकरी मुझे मिल गई, ऑफिस बॉय का। मैं वो नौकरी करने के लिए भी चला गया, क्योंकि मैं क्या करता। मेरे घर में मेरे छोटे छोटे 2 भाई बहन थे और मेरे पापा का जॉब भी जाने वाला था। वो रिटायर होने वाले थे। उससे पहले मैं कोई नौकरी पकड़ लेना चाहता था। उसके बाद इधर उधर जाने के बावजूद जब मेरे को नौकरी नहीं मिला, इसलिए मैं ऑफिस बॉय का ही नौकरी कर लिया। मैंने सोचा वहीं पे मैं अगर नौकरी कर लूँगा तो धीरे धीरे सबसे जान पहचान होगी और फिर मुझे अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। इस बात पे ही मैंने वो नौकरी करने के लिए हाँ कर दी और मैं स्टार्ट भी कर दिया। मेरे घर से वो ऑफिस करीब करीब 1-1.5 घंटे का रास्ता लेता था। मैं रोज़ जाना आना किया करता था। मेरा अपना साइकिल से ही मैं जाना आना किया करता था। कभी भी मैंने बाइक खरीदने का नहीं सोचा था पापा के पैसों से। मैंने सोचा कि मैं अपना ही पैसा कुछ जमाऊंगा, उसके बाद ही मैं बाइक ले लूँगा। इसीलिए उतने दूर आने जाने में मैं साइकिल ही यूज़ किया करता था। करीब करीब ऑफिस से मैं 7 बजे निकलता था। उस समय गर्मियों का मौसम था, इतना तकलीफ़ मुझे नहीं होता था, क्योंकि मैं घर से आना जाना आराम से कर लिया करता था और बॉडी फिट भी रहेगा। इस वजह से ज़्यादा करके मैंने साइकिल ही यूज़ करना मुनासिब समझा। इसी तरह मैं रोज़ आया करता था। ऑफिस में जाते आते मेरा 15 दिन हो चुके थे। 16वां दिन मैं जब आ रहा था, मेरे ऑफिस से आने का रास्ता काफ़ी जंगल नुमा था। वो ज़्यादा झाड़ियों से भरा हुआ, बड़े बड़े पेड़ों से भरा हुआ जगह था, लेकिन रोड बहुत ही अच्छा खासा था। मैं आ रहा था, अचानक से मैंने देखा कि एक लड़की जैसे पेड़ के सामने खड़ी हुई है और मुझे देखी। मैंने उसे जब देखा तो वो मुड़ के जंगल की तरफ चली गई। मैंने सोचा कोई बात नहीं, कोई लड़की होगी गांव के आसपास के, वो यहाँ पर खड़ी हुई होगी। तब करीब करीब 7:30 पौने 8 बज रहे थे। मैं अपना घर चला गया। फिर दूसरे दिन मैंने उस लड़की को फिर से देखा। मेरे हाथ में एक टॉर्च भी रहा करता था। मैं साइकिल पे एक टॉर्च भी लगाया करता था। फिर मैंने देखा वो लड़की एकदम काले कपड़ों में खड़ी हुई है उसी पेड़ के सामने में। उसके बाद मुझे देखकर वो लड़की फिर से जंगल की तरफ चली गई। फिर तीसरा दिन मैं आ रहा था, वो सफ़ेद कपड़ों में थी। वही लड़की थी। वो मुझे देख रही थी, जैसे मेरा वेट करती हो। फिर मैंने जब उसे देखा तो फिर से मुड़कर जंगल की तरफ चली गई। मैं अपने घर आ जाया करता था। मैं कभी उस लड़की पे इतना ध्यान नहीं दिया करता था। फिर चौथा दिन मैंने जब उसे देखा तो वो लाल कपड़ों में थी और उसने मुझे देखा। फिर से वो मुड़कर जंगल की तरफ चली गई। मैं सोचने लगा कि ये लड़की कौन है। ठीक मैं जिस समय में आता हूँ, ये लड़की मुझे दिख जाती है यहीं पे खड़ी और मुझे देखकर जंगल की तरफ चली जाती है। क्या बात है, मैं देखता हूँ। मैंने टॉर्च लिया और उसके पीछे पीछे मैं भी चला गया। उस दिन जाने के बाद मैं देखता हूँ कि वो लड़की एक कुएं के पास खड़ी हुई है। खड़ी होकर वो लड़की अचानक से कुएं के पास ही खड़े खड़े गायब हो गई। मैंने ये देखना था, मुझे बहुत डर लगा और मैं वहाँ से दौड़ के अपनी साइकिल के ओर आ गया। मैं हाँफ रहा था, पसीने से सरबर हो गया था। मैं खड़ा ही था थोड़ा सा चैन पाने के लिए। मेरे कंधे पे जैसे किसी ने हाथ रखा। वो हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने मुड़ के देखा तो वही लड़की थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था।
उसकी आंखें एक फूटी हुई थी और पूरा खून निकल रहा था। उसके सर से भी खून निकल रहा था। उसके गाल वगैरह जैसे एकदम पत्थर से, नोकीले पत्थर से किसी ने चीर दिया हो, इस तरह फटे हुए थे। मैं डर के मारे आगे तरफ दौड़ने लगा तो वो लड़की भी मेरे पीछे आने लगी। मैंने साइकिल को वहीं पे फेंका और चिल्लाते हुए दौड़ने लगा। और वो लड़की मुझे इतना कह रही थी कि रुको रुको, मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं दूंगी, मुझे मदद करो। लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा। मैं दौड़ते हुए आ रहा था और कुछ दौड़ने के बाद सामने ही एक झोपड़ी था। वहाँ पर आके मैंने दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा। उन लोगों ने जब खोला ही था कि मुझे बेहोशी छा गई और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा एक आदमी और एक औरत और दो छोटे छोटे बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं। मैंने जल्दी से उठकर उनसे पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ, तो उन्होंने कहा तुम ही तो कल रात का हमारे दरवाज़ा बजाए थे, हमने खोला तो तुम बेहोश हो गए थे। फिर मैंने पानी मांगा और पिया। फिर मैंने कहा कि मेरे मम्मी पापा शायद बहुत परेशान हो रहे होंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम चले जाना, थोड़ा सा ठीक तो हो जाओ। फिर मैंने कहा कि मेरा साइकिल वो जगह में पड़ा हुआ है, मेरे साथ कल रात को ऐसे ऐसे हुआ है, मैं रोज़ देखता हूँ एक लड़की खड़ी होती है, मैं उसके साथ उस दिन उसके पीछे पीछे चला गया कल, तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उन लोगों ने कहा हाँ, वहाँ पर एक लड़की को कुछ लोगों ने मिलकर उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार करके उसे मार दिया था और कुएं में फेंक दिया था उसके डेड बॉडी। उसे बहुत ढूंढने पर भी जब नहीं मिला, फिर बहुत दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी। उन्हीं कपड़ों में फटे हुए कपड़े और उसकी बिल्कुल स्किन विन सब गायब हो चुके थे तब तक जब उसका डेड बॉडी मिला था। इसीलिए वो लड़की हर किसी से मदद मांगती है और कहती है कि मेरी मदद करो, मुझे यहाँ पर मारा गया है, ऐसे ऐसे वो सबको बताती है। ना जाने वो लड़की किससे क्या मांगती है, क्या चाहती है, क्योंकि उसका डेड बॉडी भी मिल चुका है, क्रियाक्रम भी कर दिया चुका है, लेकिन फिर भी वो लड़की उसी तरह बहुत लोगों के पीछे दौड़ती है। वो कभी किसी को नुकसान तो नहीं दी है आज तक, और ना ही किसी को परेशान करती है, बस उतना ही वो पीछे भागती है अगर कोई भागता है आगे, और बोलते हैं मेरी मदद करो। और वो भले लोग ने मेरे साथ आकर मेरा साइकिल भी ले लिया और मैं अपने घर आ गया। घर आने के बाद मेरे मम्मी पापा वाकई में बहुत परेशान थे। पापा ने तो रास्ते में मुझे ढूंढा भी था, लेकिन मैं मिलता कैसे, क्योंकि मैं तो उनके घर पर था। फिर पापा ने कहा सब बात सुनने के बाद कि इतने रात गए तुम मत जाया करो और तुम इस तरह मत आया करो रात को। फिर पापा ने अपनी बाइक मुझे दे दी और मैं उनका बाइक में ही आना जाना करने लगा। लेकिन मैं देखता था कि मैं ज़्यादातर दूसरे जगह से, दूसरे रास्ते से ही जाया करूँ तो ही अच्छा रहेगा। ये रास्ता थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ता था, इसीलिए मैं इसे यूज़ किया करता था। और ये सेकंड स्टोरी है। मैं बचपन से ही सोचता था कि काश मैं कभी जिन देखूं। मुझे जिन देखने का बहुत ही शौक था। मैं तब क्लास 11th में पढ़ने लगा। मेरे साथ मेरा एक दोस्त पढ़ता था, उसका नाम था वसीम। वो और मैं बहुत ही हम दोनों में दोस्ती हो गई। हम दोनों कॉलेज पास कर गए पूरी तरह। हमारा 5 साल एक साथ होने की वजह से हम दोनों में बहुत सी दोस्ती हो चुकी थी, एकदम भाई की तरह। हम लोग इधर उधर जाना आना एक साथ ही होता था। वसीम को एक छोटा सा नौकरी भी मिल गई और मैं तो आगे की और पढ़ाई कर रहा था। वसीम को बहुत धुन था, मेरे से भी ज़्यादा, कि वो जिन को पकड़ के अपना वश में करेगा। लेकिन ये सब सोचने के लिए मैंने उसे बहुत बार मना किया, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया मेरे बातों पे। ना जाने फिर क्या हुआ वसीम को, वो मेरे से बिल्कुल कटा कटा रहने लगा। हर किसी से, हर दोस्तों से वो दूर हो गया जैसे, और अपने कमरे में ही ज़्यादा पड़े रहता था। उसकी नौकरी भी चली गई। उसके घर वाले भी कहते थे कि उसके कमरे में भी वो घुसने नहीं देता है, क्यों क्या पता, वो कुछ करता है, ऐसे बता रहा था। एक दिन अचानक वसीम अपने कमरे से बहुत ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा। तब उनके मम्मी पापा ने वो दरवाज़ा तोड़ के जब उसके घर पर गए, उसके रूम में, तो देखा वहाँ पर एक बकरी का कटा हुआ सर था।
और उसके रूम में बहुत अगरबत्तियाँ, कैंडल्स वगैरह सब थे और कुछ जानवर के नाखून वगैरह बहुत कुछ वहाँ पर उसने रिचुअल करने का जैसे सजा के रखा था। और वो औरत जैसे ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रहा था। ये लोग सारे डर गए। डर के उसको बंद कैसे करेंगे, दरवाज़ा उन्होंने तोड़ दिया था। इसीलिए फिर बाहर से ही कुंडी देकर उसे बंद कर दिया गया और एक मौलवी जी को लेकर आए। वो मौलवी जी आकर देखा, फिर उन्होंने कहा ये मेरा बस का काम नहीं है, आप किसी अमील को लेकर आइए। तब उनके पेरेंट्स ने अमील को लेकर आए। हम भी सब गए थे। हमने जाकर देखा वो औरत जैसे जो रो रहा था और उसकी आँखें की जो काली पुतली थी वो बिल्कुल गायब हो चुकी थी। काली पुतली का कोई नाम निशान नहीं था उसकी आंखों में, सफ़ेद सफ़ेद हो चुके थे। वो देखकर हम लोग बहुत डर गए। डर के मारे मैं तो दोबारा उनके घर पर जाने को भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन दोस्त था और बहुत प्यारा दोस्त था, इसीलिए मुझे जाना ही पड़ता था। वो जो अमील को लेकर आए थे, वो अमील बाबा ने उसके साथ बहुत ही बैठकर पढ़ाई की। उसके बावजूद वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई रोज अमील बाबा आकर उसको सामने बिठाकर अपना पढ़ाई करते थे और उसके घर से सबको, उसके परिवार वालों को कहते थे आप लोग भी इस रूम से, पूरे घर से निकल जाओ और पड़ोसी के घर में जाके बैठ जाओ। वो लोग वैसे ही करते थे, क्योंकि वो घर में रहने से अगर वो उसके शरीर से निकल के और जाने का समय में रास्ते में अगर किसी और से वो टकरा जाए, उसे नुकसान दे देगी वो चुड़ैल। इसीलिए अमील बाबा कहते थे कि आप लोग भी इस घर में मौजूद फ़िलहाल मत रहो। बहुत दिन उनकी दम करके पढ़ाई करके उसके बाद जाके वो थोड़ा सा ठीक हुआ, लेकिन फिर भी वो रोता था। रोने के बाद हम लोगों ने कुछ दिन बाद देखा कि वो रोता तो ज़रूर था, लेकिन उसका आवाज़ में चेंज आ गया था। मर्द जैसा रोने लगा था, औरत जैसे आवाज़ नहीं आती थी। लेकिन उसकी आंखों की पुतली फिर भी रिटर्न नहीं आई थी। बहुत दिन दम दुरुस्त उसके बाद वो अमील जो थे उनके पास ले जाकर उसके पिताजी ने बहुत ही उसके साथ रिचुअल विचुअल किए, उसको ट्रीटमेंट किया वो अमील बाबा ने। उसके बाद जाके मेरा दोस्त वसीम ठीक हो पाया। उसके बाद वसीम ने तौबा कर लिया कि मैं कभी भी इस तरह से बातें करना तो दूर में सोचूंगा भी नहीं। और फिलहाल वो फिर से अपना जॉब में चला गया है और उसकी मैरिज भी हो चुकी है। वो अभी बहुत खुश है। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड्स, टेक केयर।